बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इस फोरम पे बात करते रहते हैं। PIA हमारा एक कौमी अदारा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा कौमी अदारा है और इसकी पहचान भी थी। अब तो खैर जो हालात हैं उसके ऊपर बात करते हुए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और इस PIA को मुख्तलिफ अदवार में रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ लोगों ने, हुकूमतों ने कोशिश की और इमरान खान के दौर में भी इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग हुई। अरशद मलिक ने बहुत सारे इंसेंटिव दे के स्टाफ को कम किया, चीज़ें हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती है कि हमेशा जो होता आ रहा है इस मुल्क में अदारों के साथ वो हुआ। और नतीजा ये है कि PIA की यूरोप, अमेरिका और दीगर मुस्लिम ममालिक में परवाज़ों पर पाबंदी के बावजूद कनाडा ने फिर भी एक अच्छा इक़दाम ये किया कि इसकी परवाज़ों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। बावजूद इसके कि इसके बेशुमार मौक़े आए हैं जब स्टाफ जो है यहाँ स्लिप हो गया है वो है, और उन्होंने काफ़ी बदनामी भी की है, ना सिर्फ PIA की बल्कि मुल्क की भी। क्योंकि जानबूझ के किसी भी क्रू का स्लिप होना वो कोई मामूली बात नहीं होती, उसको मीडिया में बड़ा हाईलाइट किया जाता है। रिसेंटली चंद दिन पहले PIA की एक फ़्लाइट थी जो टोरंटो से कराची जा रही थी, वो थी PK 784 और उसका स्केड्यूल टाइम लोगों को बताया गया था उसी हिसाब से। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2.5 घंटे पहले उसको रवाना कर दिया गया बगैर बताए। और बताया ये जो जब प्रवास के लिए पहुँचे मुसाफिर एयरपोर्ट पे तो उनको बताया गया कि प्रवास तो चली गई, हमने आपको फ़ोन किया था, आपको मैसेजेस भेजे थे अगर आपने नोटिस नहीं किया था। तो जब ये पूछा गया कि जी प्रवास जाने की वजह क्या है, तो मालूम ये हुआ कि जी जहाज़ को कहीं और इस्तेमाल करना था, इसलिए यहाँ से जल्दी ले गए हैं। तो ये मिसमैनेजमेंट की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। और इसमें खाली स्टाफ ही इन्वॉल्व नहीं है, जो ऊपर फैसला साज हैं, मैनेजमेंट, हाई मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो, उनके यहाँ भी यही सूरत हाल है कि उनको कोई लेना देना नहीं है कि बदनामी हो रही है, नुकसान हो रहा है, जो भी है वो बाज़ लोगों की खुशनुदी के लिए हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के फ़ैसले लेते हैं। खुद मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है। एक दफ़ा लाहौर से टोरंटो की फ़्लाइट थी, उसको अर्ली 1 घंटा इन्होंने कर दिया। तो मैं तो चूँकि लाहौर में था इसलिए मैं चला आया और सवार हो गया। कुछ लोग इसके बावजूद जो बैरूने लाहौर से आने थे वो भी रह गए बेचारे। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, अच्छी एयरलाइंस जो है वो इस तरह नहीं करती। फिर गिलगित से एक दफ़ा हम लाहौर आ रहे थे तो बिल्कुल साथ एयरपोर्ट लिया के होटल लिया हुआ था ताकि कोई ज़हमत ना हो। 9 बजे का टाइम था, जब 8 बजे एयरपोर्ट गए तो पता चला जी फ़्लाइट जो है वो 7 बजे जा चुकी है। और उसके नतीजे में कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। बस में बैठ के गिलगित से लाहौर आना पड़ा। तो जब इसके बारे में ईमेल की, शिकायत की, तो लाहौर एयरपोर्ट से ख़ातून का सॉरी का फ़ोन आया और कहा जी आप आएँ, हम आपको खाना खिलाते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। मैंने कहा मेरा घर कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है? तो कहने लगी हम आपको पिकअप कर लेते हैं, यहाँ से वैन भेज देते हैं। मैंने कहा आपके पहले ही हालात इतने ख़राब हैं माली, तो मेहरबानी करें आप मेरे ऊपर ये ख़र्चा ना करें, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो मैंने मादरत कर ली। इसके बावजूद कि ये चीज़ें हो रही हैं, कोई भी इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए या एक सीरियस एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये हमारा जो कौमी किरदार है उसके ऊपर सवालात उठते हैं। यहाँ लोग पूछते हैं कनाडा में कि जी इंडिया वाले पूछते हैं और लोग पूछते हैं कि आप कैसे सफ़र करते हैं। आपने कहा जी कि अब तो अरसा हो गया, PIA पे सफ़र करना एक तो महंगा हो गया है, दूसरा इस तरह के जो हालात हैं उससे भी कुछ इतनी बेयकीनी है कि बहुत सारे लोग दूसरी एयरलाइन को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से मुकामी एयरलाइन जो है वो बहुत बिज़नेस ले रही हैं। क्योंकि हमारा ये अपनी एयरलाइन का ये हाल है कि हमारे अपने लोग नहीं बैठ रहे, इस वजह से कि इसका कुछ पता नहीं है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आप भी इसके बारे में सोचें और इंशाल्लाह हम आपको कुछ और भी यहाँ से खबरें देते रहेंगे।